मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह सिंध में भी खूनी दहशतगर्द मासूम बच्चों समेत अवाम खास को तवील अरसे से मुज़र सेहत, नाकिस और जहरीली अशिया फरोख्त कर रहा था। जिसके बाइस हर साल हजारों अफराद या तो दर्दनाक मौत का शिकार हो जाते थे या फिर कैंसर, हेपेटाइटिस, गुर्दों और जिगर के जानलेवा अमराज में मुब्तला होकर मौत की दहलीज तक जा पहुंचते थे। इसकी रोकथाम के लिए दीगर सूबों की तरह सिंध सरकार ने भी फूड डिपार्टमेंट कायम किया गया। 3 जिम्मेदार कौन ने अवाम की कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध फूड अथॉरिटी के हमरा कई ग्रैंड ऑपरेशंस करके खूनी दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। इन मुश्तरका ऑपरेशंस के जरिए अवाम की जानें भी महफूज बनाई गईं और अशिया खुर्दनूश के हिफ्ज़ान सेहत के आलमी मयारात से भी बखूबी आगाही फराहम की जाती रही। ताहम इन मुश्तरका कार्रवाइयों के दौरान हमें गाहे बगाहे इल्म होता रहा कि सील की जाने बेकरियां, कारखाने और दीगर कारोबारी मराकज़ सील किए जाने के कुछ ही दिनों बाद दोबारा से खुल जाते हैं। और हैरत अंगेज तौर पर इनमें पाई जाने वाली गलाजत, गंदगी, ताफुन और दीगर लाकानूनियत हस्बे साबिक चूं की तू कायम रहती है। पहले पहल हम इस मामले को ये सोचकर नजरअंदाज करते रहे कि शायद खूनी माफिया फूड डिपार्टमेंट के कवानीन में मौजूद किसी कमजोरी का फायदा उठाने में कामयाब हो रहा होगा। ताहम हर गुजरते माह के साथ सिंध फूड अथॉरिटी हुक्काम की करप्शन और रिश्वतखोरी की बाज़गश्त खुलेआम सुनाई देने लगी। शिकायत की बहुतात पर हमने फैसला किया कि फूड डिपार्टमेंट की बददियानती से पर्दा उठाया जाए ताकि अवाम के सरों पर फिर से मौत के मंडलाते साए खत्म किए जा सके। इस मकसद के लिए हमने अपने चंद नुमाइंदों के जरिए इन मकामात की निशानदही का आगाज किया जिन्हें सील करने के चंद दिन बाद दोबारा खोला जा रहा था। इसी दौरान हमारे एक नुमाइंदे की न्यू कराची में कायम अल मदीना स्वीट्स नामी बेकरी के मालिक से रब्ता हुआ। बेकरी के मालिक के मुताबिक चंद अफराद उसकी बेकरी पर आए और बतौर फूड अथॉरिटी अहलकार अपना तारुफ करवाते हुए बेकरी के माहौल को मुज़र सेहत करार देकर सील करके एक चालान थमा कर चले गए। चालान पर साद हुसैन नामी एक फूड अथॉरिटी अहलकार भी इस पर दश था। हमारा नुमाइंदा अगले रोज फूड डिपार्टमेंट पहुंचकर हस्बे हिदायत साद हुसैन से मिलने से पहले अपने तौर पर मुतासिरा फरीक बनकर फूड डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ एहलकारों से मिलने लगा। एहसान नामी एक एहलकार ने पूरी तफसील से हमारे नुमाइंदे को चालान की रकम अदायगी से बचने और बेकरी दोबारा खुलवाने का जो रास्ता सिखाया, और वो भी सिर्फ 2000 रुपए में। मैंने जो भी उसको बस टोपी पहनानी है, वरना ये बोलेगा 2-2.5 लाख का चालान होगा। अच्छा, गरीब भी हम लोग खाने जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, ये चिल्लाने जैसे बस गरीब आदमी चिल्लाते हैं। तो मैंने जो किया ना ऑन हाइजीनिक कंडीशन, माना ये खराब है इसकी कंडीशन, और ये लिखा हुआ है मॉडर्न नॉट मेंशन, कारीगरों और हेल्परों के कपड़े साफ और नाखून कटे हुए हैं। खर्चा मांगेगा वो, खर्चे का मसला नहीं है एहसान भाई, आपको भी दे देंगे यार, कोई मसला नहीं है। वो तो ठीक है भाई हो आप हमारे यार। अभी मैंने उससे बात कर दी है, वो अभी आप ऊपर जाओ, उधर जाके हाकिम साहब से मिल रहे हैं, किसी से पूछ लो, से कर लो। सही, आप एक काम करो ना, अभी आप 2000 रुपये रख लो। ठीक है यार, उसको टायर बाइक बोलो ना। सही, आप बोलना नहीं, मैंने पैसे उसको नहीं, मैं आपका नहीं बोलूँगा। ठीक है, ताहिर का भी नहीं, ताहिर का भी नहीं बोलूँगा। ताहिर से बस मेरा नाम लेके ऐसा नहीं भेजा, मुझे जो भी हो सके हेल्प करो। साथ ही साथ उसने ताहिर बलोच नामी एहलकार को कॉल करके उसकी सिफारिश भी की और बताया कि ताहिर बलोच डिप्टी डायरेक्टर खादिम हुसैन का खास आदमी है। वालेकुम ताहिर भाई, नुमान बात कर रहा हूँ, एहसान भाई से नंबर लिया आपका। और भाई वो अभी मैं
बहुत सारा कोशिश की है यार, हर जगह पे हाथ पाँव मारे हैं, 10-20 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं हो रहे। बैंक भी सब बंद है। कोई आज का इतना है, नजराना रख लो और हमारा खोल दो बेकरी, बाकी कल आपको पहुंचा देंगे यार। असल में पता ही अभी बात हुई थी ना उनसे, क्या बोलते हैं आपके फ़ोन पे जिनका नंबर दिया हुआ था सर की बात हुई थी, तो सर ने बोला भाई नहीं उनका फाइन, उनको बोले फाइन पे करें बस खत्म। अरे मेरी जान, अब आपको पता है ये टाइम क्या है, ठीक है? इस टाइम कौन पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे? इतनी कोशिश कर ली हमने, जितने हो रहे हैं मेरे पास मैं उतने आपको दे देता हूँ, बाकी कल जिस टाइम बोलोगे मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। मेरी बेकरी खुलवा दो यार। असल में उसमें बैंक में चालान पे करना है ना आपने। यार मेरी जान कुछ जुगाड़ कर दो यार, माल ख़राब हो जाएगा हमारा सारा यार। मैंने भाई को भी बुला लिया, वो भी पहुँच रहा है, मैं यहीं उसके इंतज़ार में हूँ। जो कुछ अरेंज हो रहा है वो लेके आ रहा है। अरे भाई वो न्यू कराची से पैसे अरेंज करके आ रहा है ना यार। यार उसकी बात ही नहीं थी ना, मैं ज़रा फिर सर से बात करूँ। एहसान से मिलने के बाद हमारा नुमाइंदा भी निकला ही था कि एक एहलकार ने अज खुद पास बुलाकर फूड डिपार्टमेंट आने का मकसद पूछा। तफसील सुनकर उसने भी ताहिर बलोच के पास जाने का ही मशवरा दिया। तरीके से मैं खुद ही बात करूँगा। नहीं आपसे साथ में बोला तो आप साथ फिर आखिर ताहिर बलोच मिला, जिसने पहले पहल उसे सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई से खूब खौफजदा किया। बाद अज़ा ताहिर बलोच ने इधर उधर की बातों के बाद हमारे नुमाइंदे से बराह रास्त 80,000 रुपए रिश्वत तलब कर ली। जिस पर पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत हमारे नुमाइंदे ने रिश्वत देने और रकम कम करवाने के लिए ताल मटोल और मिन्नत समाजत शुरू कर दी। ये हरबा निहायत कामयाब रहा। ताहिर बलोच ने हमारे नुमाइंदे को उसी शाम फूड डिपार्टमेंट के बाहर मिलने के लिए बुलाया, जहां साद हुसैन नामी दूसरा एहलकार भी मौजूद था। उन दोनों ने हमारे नुमाइंदे की जानिब से रिश्वत की ताखीर से अदायगी पर बताया कि डिप्टी साहब बहुत गुस्सा हैं, इसलिए उन्होंने रिश्वत की रकम पहले लाख और फिर 1.5 लाख रुपए कर दी। सर ने बोला इनको सही है जो है इनका 150 का जो फाइन है इनका 150। अभी तो आप 1 लाख रुपए कह रहे थे ऊपर मुझे। वो तो मैंने कम करवाया सर से, वो करके सही है, वो गुस्से में मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। तो क्यों हमारे ऊपर क्यों गुस्से में यार? मैं ये कह रहा हूँ 1000 रुपये कम करके इसका बात कर लेता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ मेरी जान, अभी मैं जितना हाथ मार के आया हूँ ना भाई, 10,000 रुपये लेकर आया हूँ। अगर बोलो तो मैं अभी दे देता हूँ, बोलो तो कल सारे ले आऊँगा। मेरी अभी बेकरी खुलवा दो यार। अभी आप अरेंज करो, सुबह करोगे ना आप, अभी अरेंज करो, रात में 11 बजे भी फोन कर दोगे तो मैं घर से बात कर दूँगा। तो फिर ये कर सकता हूँ। पैसे आपको पहुँचाने या ताहिर भाई को पहुँचाने? पैसे आप डायरेक्टर घर के पास ही कहीं पहुँचाओगे, आपको जगह बता देंगे। हाँ, उनका बंदा भी आके आपसे लेगा। चलो ऐसा कर लेते सही है ना। लेकिन आज मेरी रात बेकरी खुल जाएगी ना यार। आप आज रात पैसे कर दोगे, आपकी आज रात बेकरी खुल जाएगी। अगले रोज जब हम सिंध फूड अथॉरिटी के एहलकारों की रिश्वतखोरी के खिलाफ खातिर ख्वाह शवाहिद जमा कर चुके, तो हमने बड़े कैमरों के साथ पूरी टीम के हमरा करप्शन के इन किरदारों और मौत के सौदागरों से सामना करने का फैसला किया। अरे जी, सिंध फूड अथॉरिटी है। सिंध फूड अथॉरिटी का काम ये है कि जितने भी कराची शहर के अंदर या सिंध के अंदर रेस्टोरेंट्स हैं, मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, या ऐसी चीज़ें जो रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाती हैं, अशिया खुर्दनोश, उनकी म्यारी तौर पे तैयारी हो और उनकी जो आवाम शहरी हैं उन तक जो है म्यारी खाने की चीज़ पहुँचे। लेकिन इस इदारे को बनाने का मकसद भी सिर्फ यही था कि सिंध में जो गैर म्यारी अशिया की तैयारी हो रही है या रोज़मर्रा की चीज़ें तैयार की जाती हैं वो लोगों को हाइजेनिक तौर पे और अच्छी जो है मैसर आ सकें। लेकिन उल्टा काम यहाँ शुरू हो गया, यहाँ पे इसको धंधा बना लिया गया। ऐसे ही एक केस मुसलसल हमारे पास रिपोर्ट हो रहे थे, उसके ऊपर हमने काम किया है। आज जो है ये हमारी टीम है वो सिंध फूड अथॉरिटी के दफ्तर मुसलसल गई है। ये किस लिए गई है ये मैं थोड़ी सी आपको वजाहत कर दूँ कि नॉर्थ कराची में एक बेकरी है, उस बेकरी के ऊपर इन्होंने छापा मारा, उसको सील कर दिया। सील करने के बाद उनको ऑफ़िस बुलाया, ऑफ़िस बुलाने के बाद उससे डिमांड की पैसों की,
फिर ये सिलसिला चलता रहा और फिर उनको 1.5 लाख रुपए का चालान दे दिया। अब दोबारा हमारी टीम वहाँ जाएगी और उनसे बात करेगी। अब ये डील वो रिश्वत की सूरत में करते हैं या कौमी ख़जाने में पैसे जमा कराते हैं, इसको देख के हम फैसला करेंगे कि इसको हमने किस तरह से आगे रिकॉर्ड करना है। अगर पैसे कौमी ख़जाने में जाते हैं तो इनका बिल्कुल ठीक वो कर रहे हैं, और अगर ये कौमी ख़जाने में नहीं जाते पैसे और सिर्फ एक समझे रिश्वत के तौर पे लिए जाते हैं और बेकरी को खोलने की परमिशन दे दी जाती है, तो समझे काम गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। तयशुदा हिकमत अमली के तहत हम अपने नुमाइंदे को सिंध फूड डिपार्टमेंट भेजकर दफ्तर से कुछ फासले पर इसके ग्रीन सिग्नल का इंतजार करने लगे। हमारा नुमाइंदा फूड डिपार्टमेंट पहुंचा। वहां जाकर ताहिर बलोच से मिला। हमारा असल हदफ डिप्टी डायरेक्टर खादिम हुसैन की करप्शन को बेनकाब करना था। हमारे नुमाइंदे ने इस बात पर शक का इजहार करना शुरू किया कि हो सकता है ताहिर अपनी मतलूबा रकम 70,000 रुपए वसूल कर ले, मगर डिप्टी साहब इसकी बेकरी को खोलने की इजाजत न दें। इब्तिदा में ताहिर बलोच अपने तौर पर यकीन दहानी करवाता रहा, मगर जब हमारे नुमाइंदे का शक कायम रहा तो उसे यकीन दिलाने के लिए वो उसे लेकर डिप्टी डायरेक्टर खादिम हुसैन के मखसूस कमरे में ले गया। यकीन मानो, बताइए नहीं बताइए, सर ने बोला सर ने बोला कोई शक नहीं, वही कैसे पड़ा पूरे 70 मैंने पूरी बोला सर सीट से आ जाए, उनको सामने बोल दिया। तो मैं ये तो मैं कह रहा हूँ हाँ ना वो सर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। और लाइसेंस के लिए अप्लाई करा है? नहीं ना, लाइसेंस बनवाई उसको भी करो यार, लाइसेंस पे भी, ताकि इसको सही करो, फाइनेंस भी सही करो, फिर लाइसेंस पर आ जाए। सही है सर, बोले यार इनके साथ भी मैंने बोला था। ताहिर ने डिप्टी साहब के एहन सामने रिश्वत की रकम के एवज बेकरी खोलने की यकीन दहानी करवाई। सर इनके साथ भी कोऑपरेट में ही चल रहे हैं, सब वैसे वो बात करें। सर वो हमें वो लेटर दे दो ना। लेटर भी मिल जाए, क्लियरिंग सर्टिफिकेट मैं आपको दिलाऊंगा, लेकिन अभी उसमें तकरीबन हफ्ता लगता है, सारी फाइलें जाती है ना, ये रही ना अभी गई हुई ना। अभी हम क्या करें? हाँ अभी मतलब बेकरी का क्या करेंगे, खोल लेंगे क्या करें? हाँ तो अभी मैं आपका वो एफिडेविट लिखवा के खुलवा देता हूँ ना, वो लड़के आएंगे, वही वाली टीम आएगी, आगे खोल के देंगे। ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं। सही है, बल्कि उनको मैं भेज देता हूँ, पहले भेज देता हूँ, क्या ताकि ऐसा कर दो यार, हमारी इज्जत खराब हो रही है। और फिर डिप्टी साहब के सामने खड़े होकर 70,000 रुपए रिश्वत ले ली। हमें इसी लम्हे का इंतजार था। जैसे ही हमारे नुमाइंदे ने हमें ग्रीन सिग्नल दिया, हम चंद ही मिनटों में अपने कैमरों के हमरा सिंध फूड अथॉरिटी की इमारत में दाखिल हो गए। उनसे आगाह करते हुए उसे नुमाइंदे की दी हुई रिश्वत की रकम वापस तलब की। कौन है? ताहिर है? ताहिर यार इधर आओ, ऊपर आ जाओ। पैसे किसके पास है? पैसे किसके? कौन बेटा नहीं करूँगा, इतनी देर बहस नहीं करूँगा। आप बहस करोगे तो बात लंबी होगी। एक चीज की है, मत करो बहस। लाओ यार पैसे, आपके पास है, दे दिया आपने, सर के पास है पैसे। ताहिर की जानिब से रिश्वत की रकम डिप्टी डायरेक्टर खादिम हुसैन को दिए जाने के इंकशाफ के बाद बेटा पैसे निकाल के दो, फिर आगे नंबर है, या तो एंटी करप्शन के थ्रू आप करवाएंगे, वापसी बनती है, या आप यही मामला खत्म करेंगे। एक मिनट ताहिर, अच्छा मेरी बात सुनो, एक मिनट बात तो सुने सर। अच्छा, एक मिनट पहले बात है। पैसे किसके पास है? आपके पास है? अरे सर पैसे आपके पास हैं? पैसे आपके पास हैं? कौन से पैसे आपके पास हैं? अच्छा आप यहाँ पे क्या है? क्या है यहाँ पे? आप यहाँ पे क्या होता हूँ? सही है, सरकारी ड्राइवर आदमी? सर का। जी सर का ड्राइवर हूँ। प्राइवेट आदमी? प्राइवेट आदमी है सर। प्राइवेट आदमी यहाँ पे डील क्यों करता है? हाँ तो अभी मैं आपका वो एफिडेविट लिखवा के खुलवा देता हूँ ना, वो लड़के आएंगे, वही वाली टीम आएगी, आगे खोल के देंगे। प्राइवेट आदमी डील क्यों कर रहा है? क्यों डील कर रहा है भाई? सर किस चीज़ की डील? आपने पैसे नहीं लिए? नहीं ना सर, उन्होंने 7 बजे से बात की। हमारे सवालों का इनके पास न तो कोई माकूल जवाब था और न ही अपने बेगुनाही की कोई दलील। बात बताइए सर, आपका इसमें गिरामी क्या है? खादिम हुसैन। खादिम हुसैन। खादिम हुसैन साहब, आप क्या हैं? डिप्टी डायरेक्टर? जी सर, आपके बंदे पैसे ले रहे हैं आपके दफ्तर में, आपकी मौजूदगी में,
आपका बंदा कह रहा है कि मैं आपको भाई पैसे सारा दिन था ही नहीं, अभी आया सर, हूँ। आप ना हो, आपके बंदे पैसे ले रहे हैं ना, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ना। आप ही रिस्पॉन्सिबल है, आपका ड्राइवर है, डील कर रहा है, बैठ रहा है, पैसे ले रहा है, ठीक है। नहीं भाई मेरे तो अच्छा, कोई आपने बेकरी सील नहीं बेकरी सील तो कराई? बेकरी सील नहीं कराई आपने? बेकरी सील कराई? करवाई? सर कराई होगी, मैं तो स्टैंडर्ड जो आपकी SOPs है उसको फॉलो करते हुए सील कराई? सर नहीं कराई? कराई उस स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने सील? सर हमारी टीम में थोड़ी गया था कोई। क्यों नहीं गया? आपकी टीम में कौन गया? जो टीम होती है वो जो सब। कौन है टीम बताएं? टीम मोटरसाइकिल पे जाती है दुकानें सील करने। आपने सैम्पलिंग की वहाँ से? नहीं की। आपने उस सैम्पलिंग के मामला किए? नहीं किए। आपने चालान दिया और चालान वेव कर दिया? चालान वेव कर दिया? चालान वेव किया ना, लेटर है ना हमारे पास। आपने एफिडेविट जमा करा लिया और चाबी दे दी, लाख रुपए ले गए, 1.5 लाख का पहले आपने चालान दिया। सर मुझे तो पता ही नहीं है भाई। मुझे मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, मैं 4 सवाल करूँगा, मुझे 70,000 रुपये वापसी करो, मैं चला जाऊँ। सिंपल। मेरे पास 2 ऑप्शन है। तीसरी ऑप्शन भाई है मुझे तो कुछ इल्म ही नहीं है ना, मुझे आप जो एक नहीं, आपको इल्म नहीं है तो आपको तो अभी रिजाइन कर देना चाहिए। अगर आपके दफ्तर में सब हाँ मैं रिजाइन कर दूँगा, मुझे तो पता ही नहीं। और मैं साबित करूँगा यार आप भाईजान ऐसा नहीं करें, ऐसा आप रिस्पॉन्सिबल हैं ना, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे डिसोन कर सकते हैं? आपके दफ्तर में आपका ड्राइवर पैसे ले रहा है, आपका पूरा स्टाफ पैसे ले रहा है, लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, उनका खाने पीने की दुकानें बंद करा रहे हैं, पहले कारोबार तबाह कर रहे हैं, उसके बाद जो है आप पैसे भी ले रहे हैं, रिश्वत भी ले रहे हैं। कोई जस्टिफाई नहीं है सर। आपकी पहले पोस्टिंग कहाँ थी सर? मैं 1 मिनट पहले हम बात कर ले, फिर आप चले जाइएगा। नहीं, 1 मिनट, आपकी लास्ट पोस्टिंग कहाँ थी? आप मुख्तियार कर थे? नहीं मैं कहाँ थे? डायरेक्टर एंटी करप्शन में थे। अच्छा, आप जाना क्यों चाह रहे हैं? आप जवाब दें ना, आप जवाब दें ना, आप भागना क्यों चाह रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं, खामखा कर रहे हैं हम खामखा कर रहे हैं, हम खामखा कर रहे हैं। हम पिछले 1 महीने से इधर काम कर रहे हैं, आप लोग जगह जगह पे जाके पैसे ले रहे हैं, जगह जगह पे जाके आप लोग जो है लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। 1 मिनट, जगह जगह पे जाके आप लोग देखें, मेरी बात सुने। ये पैसे तो मैंने समझे वार दिया आप लोगों ने, सुने, पैसे तो हमें चाहिए नहीं है, ये तो हमने मांग लिए, हमें नहीं चाहिए पैसे। मुझे निकलवाने होंगे मैं निकलवा लूँगा। मेरा चंद सवालात के आप जवाब दे दें, फिर उसके बाद आप जाना चाहते हैं। आप इधर के रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने बेकरी सील कराई, बेकरी सील करवाई थी, क्यों सील करवाई थी? इन्होंने बोला तो किसने बोला था? टीम वालों जो क्या करते हैं, क्या बोला था? SOPs पे नहीं, SOP क्या नहीं थी वहाँ वो जो होती है इनके गंदगी थी, गंदगी सफाई नहीं थी। आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? जिस जगह पे गंदगी हो उस जगह पे क्या कराना चाहिए, क्या करना चाहिए उस जगह पर? कराना चाहिए नहीं, और क्या करना चाहिए? उसको बताना चाहिए कि इम्प्रूव करो। आपने क्या किया? सैम्पलिंग की वहाँ से कि किस स्टैंडर्ड की थी वो? आपने उसकी तस्वीरें ली? आपके पास कोई रिकॉर्ड मौजूद है? वो वीडियो बनाते हैं, अनस्टैंडर्ड, अनहाइजेनिक, उसका स्टैंडर्ड का रिकॉर्ड मौजूद है आपके पास? नहीं है। आपका पहला काम था वहाँ से सैंपल कलेक्ट करना। सैंपल कलेक्ट हुए? नहीं हुए, नहीं हुए ना। आपके जो इंस्पेक्टर हैं साहब, आप उनको बुला लें ज़रा। आप बार बार उठ किधर हैं? कहाँ जाना चाह रहे हैं आप? 1 मिनट, कहाँ जाना चाह रहे हैं? 1 मिनट जवाब तो देना। कहा मैं देखें, आपको जाने से हम नहीं रोक सकते। आप अफसर हैं, आप चले जाइएगा, आप चले जाइएगा। मैं आपके पीछे भी नहीं भागूंगा, ना आपको रोकेंगे। आप जवाब नहीं देना चाह रहे? मैं क्या जवाब दूँ? ये जो क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ उसका जवाब नहीं है ना। 1 मिनट, आप मेरी 2 बातें करें, उसके बाद आप चले जाइए। आपके पास जवाब नहीं है। अगर मेरी बात सुनो, मैं तो अभी अकेला आया हूँ और आपको पता है ना, एंटी करप्शन वाले आते तो हथकड़ी लगा के लेके जाते हैं। मेरे पास तो देखें सर्च करने की पावर्स नहीं है। मैं इसलिए आपको हाथ भी नहीं लगा रहा, आपके दफ्तर को भी नहीं छू रहा, क्योंकि मेरा इख्तियार नहीं है। वरना पैसे इसी दफ्तर में मौजूद हैं। मैं अभी ताहिर की तलाशी लेना चाहूँ, अभी पैसे निकलेंगे, मैं नहीं ले रहा। मैं पैसे छोड़ चुका हूँ, हमें नहीं चाहिए पैसे। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है
जिस मकसद के लिए इदारा बना था कि लोग अच्छी चीज़ें खा सकें, म्यारी चीज़ें खा सकें, वो चीज़ें इन्हीं दुकानों से आपके बच्चों ने भी तो चीज़ें खानी है ना। ऐसा ही है ना, भले जितनी मर्जी हम रिश्वत ले लें, चीज़ें तो हमने अपने बच्चों को जेन्युइन खिलानी है ना, नहीं खिलानी। आप दुबई से तो चीज़ें नहीं मंगवाते ना, या दुबई से मंगवाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? मैं उस दुकान वाले को सपोर्ट नहीं कर रहा, उसकी चीज़ गंदी होगी, मैं मानता हूँ आपने सही सील की होगी, लेकिन तरीक़ेकार गलत है आपने। शायद मैं नहीं जा रहा भाई। नहीं, उनको कह रहा हूँ मैं। मुझे कोई बात नहीं करनी। आपने पैसे लिए? सर नहीं लिए। सर पैसे लिए? सर के पास। सर के पास सारे पैसे सर के पास? नहीं, जो भी सर ने करा मेरे को नहीं पता सर, पैसे लिए नहीं। आपने डायरेक्ट लिए? नहीं ना सर। साथ ने लिए? नहीं ना सर। किसने लिए? हाँ, तो अभी मैं आपका वो एफिडेविट लिखवा के खुलवा देता हूँ ना, वो लड़के आएंगे वही वाली टीम आएगी, आके खोल के देंगे। उतना सच बोलो जितना रिकॉर्ड किया, फ़ायदा कोई नहीं है। हमने पैसे लिए? पैसे लिए सर को दिए? दे दिए सारे? सर ले गए सारे पैसे सर को देते? अरे सर इसको तो बंद प्लीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ। मेरा फिर वही नहीं, मेरे साथ आप प्लीज़ एक्सक्यूज़ नहीं करें ना। आप एक्सक्यूज़ उन लोगों के साथ करें जिनके साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। सर मैं ज्यादती कर रहे हैं ना आप लोग। यकीन, वो गरीब आदमी 2 दिन से रिक्वेस्ट कर रहा है। हादी भाई 2 दिन से वो आदमी रिक्वेस्ट कर रहा है। नहीं, हादी भाई को छोड़ दो, हादी भाई कुछ भी नहीं। यकीन माने मैं ही इसके साथ, मैंने इसको बुलाया, इस लड़के को मैंने बोला मैं खुलवा के दूंगा, मैं सर से बात करूँगा। सही। हाँ, ये एहसान कर रहे थे? नहीं सर, मैंने बोला मैं उसके सफाई सुथराई। अगर उसकी बेकरी ख़राब है, गंदी है, आपको तो चाहिए था, आप कहते यार ये लाख रुपए जो का चलान के बजाय लाख रुपए दुकान सही करके हमें हफ्ते बाद विजिट कराओ। ये काम बनता था ना, कि जगह को सही करना है या रिश्वत लेना काम था। अब पहली बात है तुम प्राइवेट आदमी हो, तुम्हारी तो डोमेन ही नहीं है, प्राइवेट आदमी हो ना। अपॉइंट तो यहीं का सर। कहाँ का? यहीं का ड्राइवर अपॉइंट हो ना, यहाँ की अपॉइंट? जी। तो ड्राइवर का क्या काम, अफसर बनने का? ड्राइवर का अफसर बनने का क्या था? सर के साथ फूड अथॉरिटी में एक ड्राइवर की क्या पावर प्रैक्टिस हो सकती है? नहीं हो सकती। सर के साथ ही ना। सर क्या मतलब? इसका मतलब सर रिस्पॉन्सिबल हो गए, यही कह रहे हो ना? आप किस लिए आए हैं भाई? क्या बताइए, इधर आइए जी। चलान दिया मुझे। किस चीज़ की शॉप है आपकी? आगा जूस से हूँ मैं। कौन से वाले आगा जूस? नाज़माबाद वाले से? नहीं, गुलशन से। आपको भी चलान दिया? हाँ, 20,000 का चलान दिया। हमें कोई नोटिस दिया नहीं कि भाई हमारा लाइसेंस एक्सपायर हो गया था। हाँ। तो कल परसों ये आए थे, उन्होंने चलान कर दिया तुरंत, हाथों हाथ। हमें कोई नोटिस दिया ना कोई। ये चलान बैंक के लिए दिया था? ये बैंक में जमा कराने का दिया था। उन्होंने कहा था ये जमा करके हमें व्हाट्सएप कर दें। फिर कर दिया आपने जमा? नहीं, अभी तक मैंने जमा नहीं कराया। मैं पता करने आया था कि भाई ये किस चीज़ का चलान है। लाइसेंस बना हुआ है आपका? लाइसेंस बना हुआ है मेरा। ये लाइसेंस है मेरा। लाइसेंस एक्सपायर हो गया आपका? ये लाइसेंस है, ये लाइसेंस है मेरा, एक्सपायर हो गया। उसके बाद हमें कोई नोटिस ही नहीं मिला। गुलशन के बाद अच्छा 12/2020 को एक्सपायर हुआ। 4-5 दिन पहले एक्सपायर हुआ। जी ठीक है। ये इससे पहले भी आप लोगों से पैसे लेते रहे? हाँ, पिछली दफ़ा भी लिए थे पैसे। कितने पैसे? पिछली दफ़ा मेरे ख्याल से 15,000 लिए थे। हर महीने लेते हैं? नहीं, महीना ना, ये ईयरली होता है, ये साल बाद। नहीं, साल इसके अलावा पैसे लिए थे? इसकी फ़ीस के अलावा? ये तो जायज़ फ़ीस है ना? पिछली दफ़ा भी चालान किए थे ना, पिछले साल किए थे? जी। कितने किए थे? 15,000 किए थे मेरे ख्याल से। बस 15,000 एक किए था, 5,000 अलग फीस लिए थे लाइसेंस के। अच्छा। और चलान जो दिया था उसको गवर्नमेंट में आपने जमा कराया था बैंक में, या इनको डायरेक्ट पैसे दे दिए? नहीं, सिंध बैंक में जमा कराया। सिंध बैंक में जमा? उन्होंने अलग पैसे भी लिए थे। कितने? उन्होंने मेरे ख्याल से 5,000 लिए थे या 10,000। 10,000, यानी कि 15,000 रुपये सरकार के खजाने में चले गए, 10,000 इन्होंने।